कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में जान गंवाने वाले लोको पायलट अनिल कुमार के परिवार को आखिरकार इंसाफ मिल गया है। रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट में उन्हें 17 जून को हुए हादसे के लिए दोषी नहीं पाया गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 43 अन्य लोग घायल हुए थे। अनिल को क्लीन चिट मिलने के बाद ही उनकी पत्नी रोशनी कुमार ने कहा कि ट्रेन हादसे के कुछ ही घंटों के भीतर मेरे पति को दोषी ठहराया गया था। उनकी मौत का गम अभी मिटा भी नहीं था कि अनिल को जिम्मेदार ठहराए जाने की बात सुनकर हम सदमे में आ गए थे। हमें खुशी है कि रेलवे ने उचित जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बता दें कि हादसे के 2 घंटे के भीतर ही रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा और अन्य रेलवे अधिकारियों ने मान लिया था कि मृतक लोको पायलट और उनके घायल सहायक की गलती थी। हालांकि CCRS की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मालगाड़ी के लोको पायलट को कंचनजंगा एक्सप्रेस की मौजूदगी के बावजूद उस सेक्शन पर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्हें बिना किसी सावधानी आदेश के सभी खराब सिग्नल को पार करने का गलत मेमो भी दिया गया था। जांच में पाया गया है कि मालगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी लोको पायलट ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से को देखा और इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन कंचनजंगा से टकराने से पहले केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही धीमी हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि अनिल ने 5 मिनट में 10 बार थ्रॉटल को एडजस्ट किया था, जो उनकी सतर्कता को दर्शाता है। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो हमेशा से मानते थे कि कुमार की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनका करियर बेदाग था और वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक पड़ोसी काजल दास ने कहा कि एक मृत व्यक्ति को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराना अनुचित था, खास तौर से तब जब वो अपने बचाव करने में असमर्थ था। हमें राहत मिली है कि सच्चाई सामने आ गई है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अनिल कुमार के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। NFR के सीनियर अधिकारी ने कहा कि पेंशन आदेश भी जारी कर दिया गया है और ग्रेच्युटी का भुगतान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। क्योंकि उनके बेटे अभी नाबालिग हैं, इसलिए उनमें से एक को वयस्क होने पर रेलवे में नौकरी की पेशकश भी की जाएगी। यह घटना एक बार फिर से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके परिवार को इतने कष्ट से गुजरना पड़ा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।